दोस्तों कहते हैं बुरी आदतों से हमारा दिन व्यर्थ जाए, अच्छी आदतें डालो जो आपको सफल बनाए। दोस्तों, प्राचीन भारत के एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह अत्यधिक महत्वाकांक्षी था और जीवन में बड़ी सफलता पाना चाहता था, लेकिन उसकी एक समस्या थी, वह अपनी आदतों को लेकर बहुत अस्थिर था। वह किसी भी काम में लंबे समय तक ध्यान नहीं लगा पाता और हमेशा नए तरीकों की खोज में रहता। अर्जुन ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार उसे असफलता ही हाथ लगी। एक दिन अर्जुन ने सुना कि पहाड़ी के पार एक ज्ञानी साधु रहते हैं जिनका नाम गौतम है। लोग कहते थे कि गौतम ने अपने जीवन में इतनी सफलता पाई थी कि लोग उन्हें सफलता का मर्मज्ञ कहकर पुकारते थे। अर्जुन को लगा कि शायद गौतम उसकी मदद कर सकते हैं। उसने निर्णय लिया कि वह गौतम से मिलकर सफलता का रहस्य जानने के लिए जाएगा। अर्जुन ने यात्रा की और कई दिनों की कठिनाइयों के बाद वह गौतम के आश्रम तक पहुंचा। आश्रम शांत और सरल था और गौतम एक साधारण वस्त्र पहने ध्यान में बैठे थे। अर्जुन ने गौतम के सामने झुकते हुए कहा, गौतम जी, मैं सफलता की तलाश में हूं, लेकिन अब तक हर कोशिश में असफल रहा हूं। कृपया मुझे सफलता का कोई ऐसा रहस्य बताइए जो मेरी जीवन को बदल दे। गौतम ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखा और कहा, सफलता का कोई जादुई मंत्र नहीं है, लेकिन हाँ, एक आदत है जो तुम्हें अवश्य सफल बना सकती है। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, वह आदत क्या है? गौतम ने शांत स्वर में कहा, वह आदत है निरंतरता। अर्जुन को यह सुनकर कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, निरंतरता, इसका क्या मतलब है? गौतम ने उसे एक कहानी सुनाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। किसी समय की बात है, एक जंगल में दो दोस्त रहते थे, एक कछुआ और एक खरगोश। दोनों में गहरी दोस्ती थी, लेकिन खरगोश हमेशा अपनी तेज गति पर घमंड करता था। वह कछुए का मजाक उड़ाते हुए कहता, तुम बहुत धीमे हो, इस तरह तो तुम कभी किसी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। कछुआ शांत स्वभाव का था, वह केवल मुस्कुराता और अपने काम में लगा रहता। एक दिन खरगोश ने कछुए को चुनौती दी, आओ हम एक दौड़ लगाएं, देखते हैं कौन पहले खत्म करता है। कछुए ने सहमति दी और दौड़ शुरू हुई। खरगोश बहुत तेज दौड़ा और जल्द ही कछुए से बहुत आगे निकल गया। उसने सोचा, कछुआ तो बहुत पीछे है, क्यों न मैं थोड़ा आराम कर लूं, और वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। खरगोश को पूरा विश्वास था कि वह आसानी से जीत जाएगा, लेकिन दूसरी ओर कछुआ अपनी धीमी गति से लेकिन बिना रुके चलता रहा। हर कदम सोच समझकर और निरंतरता से रख रहा था। धीरे धीरे वह खरगोश के पास पहुंच गया। खरगोश गहरी नींद में था और उसे भनक तक नहीं लगी कि कछुआ उसे पार कर गया। कछुआ आखिरकार मंजिल तक पहुंच गया। जब खरगोश जागा, उसने देखा कि कछुआ पहले ही जीत चुका था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गया कि केवल तेज होने से ही सफलता नहीं मिलती, बल्कि निरंतरता ही असली कुंजी है। गौतम ने कहानी खत्म की और अर्जुन की ओर देखा। देखो अर्जुन, इस कहानी का सार यह है कि तेज गति या बुद्धिमानी ही सफलता की गारंटी नहीं है। सफलता का असली रहस्य है लगातार प्रयास करना। चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, अगर तुम अपने लक्ष्य की ओर निरंतर चलते रहोगे तो एक दिन अवश्य मंजिल तक पहुंचोगे। अर्जुन को अब कुछ कुछ समझ आने लगा था। उसने पूछा, लेकिन मेरे पास तो बहुत सारी योजनाएं और विचार होते हैं, मैं कैसे समझूं कि मुझे किस पर निरंतरता रखनी चाहिए? गौतम ने उत्तर दिया, सफलता पाने के लिए सबसे पहले तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम्हारा असली लक्ष्य क्या है। जब तुम ये स्पष्ट कर लोगे तो फिर केवल उसी दिशा में निरंतरता से काम करना चाहिए। यदि तुम हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रगति भी करोगे तो भी एक समय आएगा जब तुम बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर लोगे। गौतम ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो इस पेड़ को, यह एक दिन में बड़ा नहीं हुआ, हर दिन यह थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। इसे धूप, पानी और मिट्टी की जरूरत होती है, लेकिन इसे अपना समय भी चाहिए। इसी तरह तुम्हारी मेहनत भी एक दिन में फल नहीं देगी, लेकिन यदि तुम लगातार सही दिशा में काम करते रहोगे तो सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी। अर्जुन ने अब पूरी तरह से समझ लिया था। उसने गौतम से वादा किया, अब मैं हर दिन निरंतरता के साथ काम करूंगा। मैं छोटे कदमों से शुरुआत करूंगा, लेकिन उन्हें रोजाना उठाऊंगा। गौतम ने मुस्कुराते हुए कहा, यही है सफलता की असली आदत, निरंतरता। अगर तुम इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लोगे तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी।
अर्जुन ने गौतम को धन्यवाद दिया और आश्रम से लौट आया। उसने अपने जीवन में निरंतरता को अपना लिया। उसने छोटे लक्ष्य बनाए और धीरे धीरे उनकी ओर कदम बढ़ाने लगा। कुछ समय बाद वह वास्तव में सफल हो गया। लोग अब उसकी मेहनत और निरंतरता की सराहना करते थे और उसने समझ लिया था कि सफलता की कुंजी किसी जादू में नहीं बल्कि अपनी आदतों में छिपी होती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सफलता पाने के लिए हमें अपनी गति पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें अपनी निरंतरता पर ध्यान देना चाहिए। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो हमें अपनी मंजिल अवश्य मिलेगी। यही गौतम की शिक्षा थी और यही सफलता की असली आदत है।